बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरी फैमिली समेत हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक बुरी नज़र, बुरी घड़ी, बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कैसे सॉफ्ट एंड जूसी बीफ कीमा के मैं सीख कबाब बनाती हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही फ्लेवरेबल और मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और कैसे मैंने ट्रिक से यूज़ किए हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। और फुल फ्लेवरेबल मैंने बनाया है और साथ ही मैंने सीख कबाब की मैंने ग्रेवी कैसे बनाई है, ये भी आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी है माशाल्लाह से। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सीख कबाब के साथ मैंने सैलड बनाया। सैलड भी कैसे मैंने बनाया वो भी मैं शॉर्टली आपके साथ शेयर करूंगी। और ग्रीन चटनी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले मैंने 1 किलो बोनलेस मैंने गोश्त लिया है और बहुत ही मज़ेदार शानदार गोश्त लिया है। और इसमें आपने क्या करना है कि इसको गोश्त में चर्बी ज़रूर डालनी है। चर्बी के साथ ये कीमे की एक अहम ट्रिक है कि चर्बी वाले जो कीमा सीख कबाब होते हैं ना, ये कभी टूटेंगे नहीं और जूसी बनेंगे। ठीक हो गया। इसमें मैंने दो जो पोथी लहसुन की होती है ना, वो जवे सारे मैंने छील लिए। और 3 पाव के करीब मैंने प्याज ऐड किया। इनको मैंने प्याज़ों को मैंने अलहदा चॉप किया। उसमें बारीक बारीक चॉप करने से प्याज को वो अलहदा चॉप कर लिया। फिर इनको मैंने छान लिया। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी मैंने चॉप कर लिया। और साथ ही मैंने ग्रीन मसाले इसमें डाल दिए हैं। 10 से 15 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। और एक मैंने किया इसमें एक जो होती है, क्या कहते हैं उसको, पुदीना और गट्ठी पुदीना और आधी गट्ठी मैंने धनिया और लहसुन अदरक और इन सब को मैंने डाल के अच्छी तरह चॉप कर लिया है। उसी चॉपर में फिर उसके बाद मैंने जो किलो मैंने गोश्त दिखाया था आपको, उसको मैंने आपके सामने ये मशीन से गुजारने लगी हूँ। इसको बारीक बारीक मैंने कीमा ले लिया। गोश्त को मैंने 2 से 3 एक्स्ट्रा चक्कर लगाए हैं, जिससे ना बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आला किस्म का कीमा रेडी हुआ है। जो सीख कबाब की वो बेस है ना, वो कीमे पे आती है सारी। कीमा हाथ वाला ना हो, मशीन वाला हो। तो माशाल्लाह जितना बारीक कीमा होगा उतनी ही ऑथेंटिक हमारे सीख कबाब रेडी होंगे। तो टेक्निक ये है कि कीमा अच्छी तरह रेडी हो, इसमें चर्बी वाली बोटी लाजमी डालें, चर्बी लाजमी डालनी है। और ये मैंने थाई के पीस लिए थे। आला किस्म का माशाल्लाह से गोश्त लिया था। अपनी मर्ज़ी से मैं गोश्त सेलेक्ट करके लाई थी सीख कबाब के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा कीमा बहुत ही अच्छी तरह रेडी हो गया। तो अब आप भी देख सकते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा चक्कर लगाए थे मशीन पे। तो इससे और भी बारीक और मज़ेदार हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है। यहाँ पे मैंने मलमल के कपड़े में प्याज को जो चॉप किया था वो प्याज डाल दिया था। प्याज अक्सर जो कबाब टूटते हैं ना, ये हमारी एक मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हम लोग प्याज चॉप करते हैं वैसे ही कीमे में ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखा मैंने मलमल के कपड़े में प्याज को अच्छी तरह मैंने इसको मलमल के कपड़े में हाथ की मदद से पानी निकाल लिया। और वो वाला जो हमारा प्याज है हमने कीमे में ऐड कर दिया है। और उसके बाद सब्ज़ मसाला ऐड कर दिया है। सब्ज़ मसाला ऐड करने से अच्छी तरह इसको हम लोगों ने हाथ की मदद से मैश करना है, या आप मशीन में दोबारा डाल लें ये सब कुछ और अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा।
ये जैसे ही सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना, तो इससे ये पता चलता है, एक और टेक्निक है, ये जितना अच्छी तरह हम लोग मिक्स करेंगे उतना कबाब हमारा नहीं टूटेगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसकी वजह से हमारे कबाब की बेस अच्छी बनेगी कि कबाब हमारा मतलब टूटेगा नहीं, जिस हालत में बनाएंगे उसी शेप में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम ख़वातीन कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कबाब मोटे मोटे से बनते हैं या फिर टूट जाते हैं, शेप अच्छी नहीं होती। यही रीज़न है कि एक हमसे अच्छी तरह गूंदा नहीं जाता, दूसरा जितना अच्छी तरह हम मसाला मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको गूंदेंगे नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम आटे की तरह जैसे आटा गूंदते हैं ना, वैसे इनको गूंद लेना है। मसाले को अच्छा मिक्स करने के बाद ये हमारी बेस है कि ये हमारे कबाब टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त सीख कबाब रेसिपी रेडी होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, उसमें मैंने सीख कबाब मसाला मैंने ख़ुद रेडी किया है, जिसमें मैंने नमक ऐड किया, सुरख मिर्च ऐड किया और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया, गरम मसाला पाउडर ऐड किया, और ये मेरा होममेड हांडी मसाला मैंने रखा हुआ, जो मैं सब हंडियों में ना अपनी जो सब्ज़ी बना रही हूँ उसमें मैं मसाला ऐड करती हूँ, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है, और साबुत सूखा धनिया पाउडर ऐड किया, और ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया। इसके बाद फिर मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया। उसके बाद फिर हल्दी पाउडर ऐड किया। उसके बाद फिर हाफ़ टी स्पून से कम मैंने मीठा सोडा ऐड किया। इससे भी हमारी कबाब में माशाल्लाह बहुत टेस्ट और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ये मेरा सीख कबाब का मसाला रेडी हो गया। जो बाकी मिक्सचर था मेरा सीख कबाब का, उसके बीच में मैंने फिर गरम मसाला ऐड कर दिया। जो मेरा सीख कबाब मसाला मैंने रेडी किया था वो वाला ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। 10 से 15 मिनट मुझे अलहदा मसाला मिक्स करने में लग गए थे। माशाल्लाह हाथों की मदद से मैंने मिक्स किया। इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा मिक्सचर रेडी हो गया तकरीबन। और ये है कि हमें मेहनत करना पड़ेगी, और जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे तो हमारे माशाल्लाह सीख कबाब बहुत ही आला किस्म के रेडी होंगे। तो अब ये देखें मैं आटे की तरह गूंद रही हूँ, क्योंकि इसको अच्छी तरह मिक्स करना। सबसे पहले कीमा, प्याज और सब्ज़ मसाला हम लोगों ने अच्छी तरह मिक्स किया था। उसके बाद सीख कबाब मसाला जो मैंने रेडी किया वो इसमें अच्छी तरह मिक्स किया। ये देखिए माशाल्लाह से यकजान हमारे मसाले सारे रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको किसी बाउल में डाल के ना इसमें तकरीबन आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए ना इसको रख देंगे, ताकि इसमें ना सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाएं सब। जैसे ऑनियन मसाले हमारे थे, सब्ज़ मसाले थे, जो रेगुलर मसाले ऐड किए, सीख कबाब मसाला ऐड किया, कीमा, ये सारे फ्लेवर एक जान हो जाएंगे तो फिर हमारे सीख कबाब माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी रेडी होंगे। आधे घंटे के बाद मैंने निकाला है, इसे निकाल के फ्रिज में से रख दिया था निकाल के। उसके बाद ये देखा जितने से कबाब मेरे मुट्ठी में आ रहे थे ना, उसी तरह फिर मैंने उतने ही को सीख में ना मैंने लगा के रख लिया। तो जितने जितने मुझे शेप चाहिए थी उसी तरह मैंने सीखों के साथ लगा के हल्के पानी से हाथ गीला करके और ये कबाब को मैंने शेप दे दी। तो इस तरह सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो हमारे टेस्टी फ्लेवर हैं, ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन मेरे 22-25 मेरे कबाब बने थे आलमोस्ट। ये सब को मैंने रख लिया, और आप इन्हें चाहें तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकती हैं। स्टोर कैसे करेंगे ये भी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
वो ट्रिक ये है कि अब जैसे ये मैंने कबाब बनाए हैं तो इसको आप चूल्हे के ऊपर भी कर सकती हैं, सीख के साथ भी इसको अच्छी तरह कर सकती हैं। उसमें लाइट फ्राई सा करना है। मैंने तवे में लिया, तवे में मैंने कबाब रखे हैं और इसको 10 सेकंड 1 मिनट तकरीबन 1 मिनट एक साइड पे, फिर दूसरा मिनट दूसरी साइड पे मैंने दिया। जैसे ये रेडिश सा होने लगी है तो उसके बाद फिर मैंने उतार लिया और साथ मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के साथ ही मैंने सीख कबाब उसमें मैंने फ्राई कर लिए थे। बहुत ही आला किस्म के और बहुत ही मज़े के सीख कबाब लग रहे हैं आप। और माशाल्लाह से इसी तरह मैंने सारे सीख कबाब अपने रेडी कर लिए और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जैसे तवे पे गरम करेंगे वैसे आपने उनको फ्राई नहीं करना और उनके ज़िपर बैग में अपने फ्रीज़र में रख सकती हैं आप 1 मंथ के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारे सीख कबाब रेडी किए। मैंने तो नान के साथ यूज़ किए थे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म के गोल्डन रेस्टोरेंट स्टाइल मेरे बीफ कबाब रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह से और आधे जो मैंने वो तवे पे मैंने ऐसे सीख कबाब को हाफ मैंने रेड होने की तक मैंने पकाया इनको। जैसे ये पक गए हैं, अच्छी शेप में आ गए हैं, तो मैंने इनको रख लिया। बात मैं आपसे शेयर ये करूँगी कि आप देखें कि आपका जो कीमा है वो अच्छी तरह नहीं अब जिनके टेक्सचर आपका सही रेडी नहीं हुआ, मोटा मोटा सा कीमा है और तो आपको चाहिए कि इसको अच्छी तरह कीमे को मिक्स कर लें, कीमा बारीक बना लें। जितना कीमा बारीक होगा और जितनी इसमें फ़ैट होगी उतना ही कबाब बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरेबल बनेगा माशाल्लाह से। तो इसी ऑयल में उसके बाद फिर मैंने 3 अदर टमाटर ऐड किए और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने जितने मुझे सालन चाहिए था, सीख कबाब की ग्रेवी चाहिए थी, मैंने उसी ऑयल में मैंने ग्रेवी बना ली। तो माशाल्लाह से सीख कबाब की 2 रेसिपी मैंने रेडी की और दोनों की दोनों ज़बरदस्त आला किस्म की रेडी हुई हैं। और साथ मैंने इसमें एक खीरा मैंने ऐड किया, उसके बाद आधा टमाटर ऐड किया है, फिर उसके बाद आधा सही मैंने प्याज यूज़ किया, प्याज बारीक बारीक काट के वो मैंने ऐड कर दिया इसमें और एक सब्ज़ मिर्च ऐड किया और बारीक कटी हुई और थोड़ा सा मैंने धनिया और थोड़ा सा ही मैंने पुदीना ऐड किया और लाइट सा नमक ऐड किया। नमक के बाद फिर उसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ा, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का मेरा सीख कबाब के साथ रेडी हो गया है सलाद। और साथ ही मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, वो मेरे से बिल्कुल मिस हो गई है, मुझे याद भी नहीं रहा। और माशाल्लाह से वो भी ग्रीन चटनी भी बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त रेडी हुई थी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी तो उसमें आपको मैं ग्रीन चटनी की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। आप भी इसी टेक्निक और ट्रिक से ज़रूर इसको सीख कबाब बनाने को रेसिपी को फॉलो करिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म की आपके भी सीख कबाब रेडी होंगे। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये देखें माशाल्लाह से आला किस्म के मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब की रेसिपी रेडी हो गया माशाल्लाह से। बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी बीफ कीमा की रेसिपी आला किस्म के मेरे साथ कबाब बने हैं और आला किस्म की ही ग्रेवी
रेडी हुई है। ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल आप अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसान और रेगुलर मसालों के साथ मैंने रेडी की है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। वही सैलेड मैंने इस ग्रेवी के साथ यूज़ की है माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई। आप भी चाहें तो ये आप इसे प्लेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नान ऐड किए थे, आप राइस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आला किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल मेरे घर पे मैंने सीख कबाब और कबाब की ग्रेवी मैंने घर में रेडी की है। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई। इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।